हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आर्युलेट एग्जाम के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, किस तरीके से हम जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कौन कौन सा पोर्शन है जो कि हमें कवर करना चाहिए। तो ये सारे आज क्वेश्चन के हम आंसर लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे कोटपुतली एजुकेशन तो वहां से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहले कि आर्युलेट, जो कि आप 12th के बाद 5 ईयर LLB राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नेम है आर्युलेट। अब बात आती है कि इसमें स्कोर कैसे लेके आए। देखो, सबसे पहली बात है कि आपको जो स्टडी है वो आपको एक पूरे सिलेक्टेड मेथड से करनी है, और अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप इधर उधर भागो और सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करो। तो देखो, सबसे बेटर ऑप्शन है कि आपको स्टडी मटेरियल है जो कि पूरा पहले एक साथ इकट्ठा करना है, फिर पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे मेन तो बात ये होती है। अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको सारा कंप्लीट मैटर, प्रैक्टिस सेट्स, PDF सब चीजें अवेलेबल हैं। डेली बेसिस क्विज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 ईयर LLB के एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, या फिर इन फ्यूचर अगर आप देने वाले हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रखा है वहां से आप टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। और अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जिससे आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाए जहां पे आर्युलेट रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि हम स्कोर किस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तब तो आप स्टडी मटेरियल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है, सारा मटेरियल अवेलेबल है। अब जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा, या फिर उनके पास प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है, या फिर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप परचेज भी कर सकते हो कोर्स। ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया। और अगर आपको क्वेश्चन PDF चाहिए तो वो भी परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो दिया नंबर है उससे आप जो है कांटेक्ट करके वहां पे बता सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस चाहिए। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि 250 स्कोर किस तरीके से ला सकते हो। जैसे सबको पता है कि 300 मार्क्स का है जो कि आपका पेपर होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो आपके 2 नंबर का रहने वाला है। अब देखो, इसमें जो सिलेबस है वो बहुत बार डिफाइन कर करके हमने समझा दिया। अगर अभी तक किसी ने नहीं समझा हो तो देखो, आपको प्लेलिस्ट में देख लेना चाहिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको 2023-24 सबके। तो चलो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें से हम किस तरीके से 250 प्लस स्कोर लेके आ सकते हैं स्मार्ट वर्क करके। तो स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है, हमें 20 नंबर से स्टार्ट करना है। देखो, सब करेंगे आप 100 से, और जो 20 मार्क्स से करेगा उसके आएंगे बेटर नंबर। वो कैसे, देखो, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इसमें दोनों कंबाइंड है। अब आपने मैथ तो पढ़ी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी होगी। अब आपको क्या करना है, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए हैं ना, उसमें लास्ट में जाना 141 से और 150 तक। इसमें से क्या है, हर में लास्ट में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे इसी सब्जेक्ट के। अब वो 10 क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके से आ रखे हैं। और ज्यादा जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुई, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो इस बार आपका 2024 का होगा। तो आपके यहाँ पे 10 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 नंबर यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे हुआ 20। अब आप मान लो 2 गलत भी हो गए तो भी हमें क्या है, 16 मार्क्स हम सीधे सीधे ला सकते हैं। पर आप क्या है, 20 की एवरेज लेके चलोगे ना तो आपके 16, 15 इतने आएंगे। अब आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रखे हैं यूट्यूब पे, उन 10 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। और ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इन पे ज्यादा क्वेश्चन बने होते हैं।
और जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको और पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब उसी लेवल के, तो आप उसी पे ही ज्यादा अपना वर्क कर सकते हो। ये होता है स्मार्ट वर्क। फिर है जीके करंट अफेयर। अब ये आती है आपकी 80 मार्क्स की। अब हमारी गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री उठा के बैठ जाएंगे कि हाँ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं क्योंकि उसमें तो इंडियन हिस्ट्री का दे भी रखा, और जीके आ गई तो राजस्थान की भी हिस्ट्री उठा लेते हैं और वहां की भी उठा लेते हैं, जबकि उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते। उसमें से कोई आएगा तो एक आधा क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जिसने भी वीडियो में सॉल्व किया है उसको सब पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं आने वाले 1-2 सालों में। अब देखो क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, यहाँ बहुत स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि ये क्या हुई, यहाँ पे 80 मार्क्स की बात आ गई। अब सबसे पहले आपको उठानी है करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की। मतलब आप ये मान के चलो कि आप नवंबर से उठा लो उस करंट अफेयर को, और जो आने वाले एग्जाम तक, मतलब मान लो आपके जून में 20 को एग्जाम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको जून 15 तक तो सारी करंट अफेयर पढ़ के ही जानी है आपको। इतनी तो आपको दे के रखेंगे वो। अब उस करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, तो बहुत सारी करंट अफेयर हो गई, इसमें से कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें से सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। अब वो कैसे, प्रीवियस ईयर पेपर, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप जो है वीडियो देखो प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें देखो अवार्ड्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है, आजकल ये चल रहा है ज्यादा। एक थर्ड चीज क्या होती है, करंट इश्यूज, मतलब लीगल इश्यूज कौन कौन से चल रहे हैं। हमने बनाई भी थी वीडियो, ठीक है, कि लीगल जीके किस तरीके से करें, अगर वो नहीं देखी हो तो वो भी देख लो, उसमें सारा बता रखा है कि कौन कौन से ऐसे लीगल जीके हैं जिसमें से आपको करने हैं। तो जैसे फिर भी इसमें भी बता देती हूँ मैं आपको। देखो हाल फिलहाल में जितने भी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे देश में और हमारे राजस्थान में जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं वो सारे पढ़ डालना, ठीक है। फिर करंट इश्यूज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, कि कितने इसरो नासा ने क्या क्या काम किए हैं, इसरो नासा के बारे में, भोमा, ठीक है, और यूनेस्को और यूएनओ, राजस्थान में अभी कितने जीआई टैग्स हुए हैं, पहले कितने हो चुके, हाई कोर्ट राजस्थान का, बाकी स्टेट्स के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना होगा कि हाल फिलहाल में कौन जज है, इससे पहले कौन जज था, अभी उनके बारे में कोई इशू चल रहा है क्या। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, फिर अभी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन इलेक्शन के बारे में, ठीक है। फिर ईवीएम के बारे में था, अभी राम मंदिर बाबरी मस्जिद के ऊपर था। फिर ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसके ऊपर है करंट इशू। ऐसे जितने भी करंट इशू चल रहे हैं वो सारे पढ़ डालो, उसमें से क्वेश्चंस 100% आपके आएंगे। हाई कोर्ट, इसरो, राजस्थान की आर्ट और कल्चर भी आप पढ़ लेना, फ्लॉक डांस, ये सारे जो डांस वगैरह होते हैं इन सभी स्टेट्स के जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। तो ये जीके और करंट अफेयर सर ने भी बताई थी कि कौन कौन से पढ़ने। तो अगर आप वो सारे उन चीजों को फॉलो करके पढ़ते हो तो 80 मार्क्स में से कम आपको 70+ समथिंग मार्क्स है जो कि ला सकते हो, अगर आप उनके ऊपर बहुत स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ रहे हो। तो आपके क्या है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो जीके में क्या है, आपको हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जाना। हिस्ट्री आपको क्या माइनर चीजें देखनी है, जैसे जैन बौद्ध ये देख लिया, मुगल एम्परर देख लिया, और फिर जैसे आपकी फिर आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मतलब पॉलिटी के ऊपर जीके में भी। फिर उसमें जो आपका जैसे अगर हम बात करें, जैसे पॉलिटी है, जैसे इश्यूज हुए थे, कौन सा जो कमेटीज है वो कब बनी थी, किस रिगार्डिंग बनी थी, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर लिस्ट ऑफ डेज, मतलब आपके हर दिन कोई ना कोई दिन होता है तो वो सारी चीजें पढ़नी होती है आपको। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको मार्क्स ला सकते हो। अगर आप जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ने लग गए, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने लग गए, कुछ भी नहीं नंबर आएगा और उसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। फिर आती है लीगल रीजनिंग 100 मार्क्स की। लीगल रीजनिंग में क्या करना है आपको, उसमें देखो आपको 3 चीजें दे रखी है, बेसिक लॉ, लीगल वर्ड मैक्सिम्स और कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो सबसे पहली बात आती है कि आपको लीगल वर्ड और मैक्सिम्स है जो फर्स्ट टाइम पढ़ने को मिल रहे हैं, तो अब हम क्या करें उसको डेली, अब आपको क्या करना है, डेली 30-40 करना स्टार्ट कर दो कि 30 या 40, मतलब एक सीक्वेंस ले लो कि मुझे 30 या 40 तो लर्न करने ही करने, और कम से कम 200-300 तो लर्न करने ही होंगे। अगर किसी को इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए जो सिलेक्टेड है, ठीक है, जिसमें से रिवाइज करके आ भी सकते हैं, तो वो हम
प्रोवाइड करवा सकते हैं। जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है उनको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उनके लिए कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन विथ पॉलिटी। अब हमने क्या किया, सिलेबस में तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है, पॉलिटी क्यों पढ़नी है, जीके भी है आपकी, ये भी ध्यान रखो। जीके में क्या है, सारे टॉपिक्स जो है कवर किए गए। और यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, कि इन्होंने जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इसमें देंगे क्या, सिर्फ 2-3 टॉपिक डाल दिए। और जब हम पेपर उठा के देख रहे हैं तो उसका कोई लेवल ही नहीं है, वो क्लैट को मीट कर रहा है पेपर। तो आपको क्या करना है, अब स्मार्ट वर्क करना है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके। उसमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, पर करने क्या है, हमें पॉलिटी मिक्स करके क्वेश्चन सारे पढ़ने होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया तो वो क्या है, हमारी जीके भी हो गई, पॉलिटी भी हो गई और हिस्ट्री भी हो गई। फिर अगर हम देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद जो हमें फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज और यूनियन मतलब पार्ट 5 को देखना होता है। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट देख लिया, सुप्रीम कोर्ट देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट देख लिया। फिर उसके बाद आपको जो है स्टेट में आना है, स्टेट में हाई कोर्ट देख लिया, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो देख लिए। फिर उसके बाद में आपने जो गवर्नर देख लिया। फिर आपने इमरजेंसी प्रोविजन पे आ जाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज, अमेंडमेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। स्मार्ट वर्क यही होता है कि हमें सिलेक्टेड मेथड पढ़ना है, अब सारा नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है अब तो इस तरीके से आपके यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन भी बनते हैं तो 10 नंबर तो इजीली आप यहां से ला सकते हो। लीगल वर्ड और मैक्सिम अगर आप जिस पैटर्न से याद करते हो, अगर यहाँ पे मान लो 6-7 क्वेश्चन बन भी जाए तो यहाँ पे आप आराम से 12 नंबर ला सकते हो, या 10 मैक्सिमम मान के चलो। लीगल वर्ड और मैक्सिम से पहले आप प्रीवियस ईयर वाले याद करो, ठीक है, वीडियो में देखो उनको याद करो। फिर उसके बाद में नए पढ़ना स्टार्ट करो। पहले वो वाले याद करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और हर किसी वर्ड को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं कि सीधा उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी याद नहीं होगा। फिर इसमें एक आती है बेसिक लॉ। अब बेसिक लॉ में क्या है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ये सारी जो लॉ है वो माइनर करके इसमें डाल दी गई। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है, प्रीवियस ईयर में देखोगे ना तो उसमें इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिलेंगे, सीआरपीसी एविडेंस के मिलेंगे, तो उनमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी के क्वेश्चन कर डालने हैं। या तो कोई बुक ले लो, ठीक है, कोई बुक है तो वो ले लो। अगर आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन सीरीज है वो लेनी है तो वो भी ले सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक्स हैं क्लैट की है उनकी, तो उनसे भी आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको कोई और अदर बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। और बेसिक लॉ की स्पेशली हमने क्लास भी बनाई थी, आपने देखी होगी कौन कौन से सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सबका है लिंक, और साथ ही में आप वीडियो पे जब वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पे मिल जाएगी आपको। तो ये है आपका बेसिक लॉ का पढ़ने का तरीका। तो इसमें से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, इन दोनों को तो बिल्कुल हाईलाइट तरीके से देखना है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनको भी दोनों को हाईलाइट तरीके से देखना है। टॉर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, टॉर्ट तो बहुत डीप जाना है, बाकी इनको हाईलाइट देखना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी हाईलाइट देखना है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में सबसे बढ़िया चीज तो है आपके पैसेज वाला। पैसेज में सीधे आपके 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस तरीके से देंगे, तो आप सीधा वो क्वेश्चन करो। सबसे ज्यादा है कि उस पे पैसेज पे प्रैक्टिस करो, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, तो अब हमें किस तरीके से पढ़ने हैं। सेकेंड चीज आपको देंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही दे, वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी देंगे, तो उनकी क्या है, सबके फॉर्मूला रट डालो। थर्ड चीज है मॉडल। मॉडल की जो जितने भी हैं उसमें क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर डालो, उसी तरीके के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, तो ये पैसिव से एक्टिव भी बनवाने के लिए बोल सकता है और एक्टिव से पैसिव भी। आर्टिकल्स, तो ये अगर आप करते हो, जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए, तो 100% गारंटी है कि आप अगर इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी कम टाइम में, तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो आप, और इजी वे में आपका एडमिशन हो सकता है।
बात रही GDPI की, तो GDPI का क्या करना है, डेली बेसिस जो भी स्टूडेंट्स वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वो सारे क्या है, कोर्स परचेज कर रखे हैं उन स्टूडेंट्स ने, तो आप सभी की हेल्प के लिए ही उन सभी से वीडियो भी बनवाई जाती है, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए और आप लोगों की भी प्रिपरेशन हो जाए साथ में। क्योंकि कोई स्टूडेंट अपने साथ वाला कोई अपने को बता रहा होता है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जैसे ये सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आपको भी GDPI का हर दिन जो टॉपिक मिल रहा है उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां डायरेक्ट जो है आप अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। बाकी आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहां भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर अगर आपको कोई PDF चाहिए, कोर्स परचेज करने की डिटेल्स चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।